हेलो स्टूडेंट्स, ये नाइन्थ क्लास की आपकी टेक्स्ट बुक भी है एंड वी हैव डन फर्स्ट lesson and first poem. Now there is second lesson, the sound of music. That is the life story of two musicians. दो म्यूजिशियन के जीवन की कहानी है ये जो साउंड ऑफ म्यूजिक आपका सेकंड लेसन है। और यहाँ पे फर्स्ट पार्ट में इवलिन ग्लैनी के बारे में बताया गया है, जो कि फिजिकली हैंडीकैप है, फिर भी जो है वो अपने जीवन को सक्सेसफुल बनाती है। वो कम्प्लीटली डीफ है। इवलिन ग्लैनी पूरी तरह से बहरी है, फिर भी वो जो है अपने जीवन को सफल बनाती है म्यूजिक में। तो यहाँ पे आपको बताया गया है कि रॉन फोर्ब्स नाम के जो है परक्यूशनिस्ट ने उसको जो है हौसला बढ़ाया उसका, और कहा कि वो जो है म्यूजिक की साउंड को जो है हर साउंड को अपने बॉडी पार्ट्स में महसूस करें। अगर वो कानों से नहीं सुन सकती तो वो बॉडी पार्ट में महसूस करें। और इवलिन ग्लैनी ने भी वाइब्रेशन को अपने शरीर में महसूस, अपने बॉडी पार्ट्स में महसूस किया। और उसके बाद उसने सख्त मेहनत की और बहुत सारे जो है टॉप अवार्ड्स उसने हासिल किए। हमने यहाँ पे छोड़ा था कल, तो यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। एंड फॉर ऑल दिस, और इन सब के लिए इवलिन वॉन्ट एक्सेप्ट एनी हिंट ऑफ हीरोइक अचीवमेंट। तो इन सब के लिए इवलिन जो है कभी भी जो है कोई महान उपलब्धि का संकेत वो स्वीकार नहीं करती। इफ़ यू वर्क हार्ड, तो वो क्या कहती है, ये लाइन बिल्कुल जो है इंस्पायरिंग लाइन है, ध्यान से देखिए। इफ़ यू वर्क हार्ड, यदि आप सख्त मेहनत करते हो, एंड नो, और आप जानते हो कि आप कहाँ जा रहे हो, यू विल गेट देयर, तो आप जो है ज़रूर वहाँ पहुँचेंगे, आप उस चीज़ को ज़रूर प्राप्त करेंगे। ये बिल्कुल रियलिटी है। एंड शी गॉट राइट टू द टॉप, और वो जो है सीधा उन ऊंचाइयों पर पहुंची। द वर्ल्ड्स मोस्ट सॉट आफ्टर मल्टी परक्यूशनिस्ट विद ए मास्टरी ऑफ सम 1000 इंस्ट्रूमेंट्स एंड हीरोइक अचीवमेंट शेड्यूल। तो और जो है वह सीधा जो है बिल्कुल हाईएस्ट टॉप पर पहुंची, बहुत जैसे ऊंचाइयों पर वो पहुंची। कैसे यानी सफलता की ऊंचाइयों पर वो पहुंची। द वर्ल्ड्स क्या मतलब उसने हासिल किया, द मोस्ट वर्ल्ड्स मोस्ट सोट आफ्टर मल्टी परक्यूशनिस्ट। सोट आफ्टर क्या होता है, व्यस्त रहने वाली, बिजी रहने वाली, संसार की सबसे ज़्यादा बिजी रहने वाली मल्टी परक्यूशनिस्ट, यानी हर तरह के वाद्य यंत्र को बजाने में जो सक्षम हो, विद ए मास्टरी ऑफ सम 1000 इंस्ट्रूमेंट, हज़ारों जो है इंस्ट्रूमेंट में मास्टरी हासिल करने वाली। एंड हीरोइक हैक्टिक इंटरनेशनल शेड्यूल, यानी बिल्कुल जो है यहाँ पे सॉरी शॉर्ट का मतलब पॉपुलर है कि बिल्कुल लोकप्रिय है। यहाँ पे मैं दोबारा से करवा देना चाहती हूँ, द वर्ड्स मोस्ट शॉर्ट आफ्टर मल्टी परक्यूशनिस्ट, यानी सबसे लोकप्रिय, यानी लोगों में पसंद की जाने वाली या लोगों में सराही जाने वाली, बिल्कुल पॉपुलर होने वाली, हर प्रकार के वाद्य यंत्र को बजाने वाले, यानी कि मल्टी परक्यूशनिस्ट, यानी कई प्रकार के वाद्य यंत्रों में मास्टरी हासिल करने वाली और हज़ारों इंस्ट्रूमेंट्स में मास्टरी हासिल करने वाली। वो जो है हेक्टिक, यहाँ पे बिजी रहने वाले, इंटरनेशनल शेड्यूल, यानी उसका शेड्यूल कैसा था कि अंतर्राष्ट्रीय तौर पर, अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर जो है वो बिल्कुल बिजी रहने वाली वो जो है महिला बन गई थी। शेड्यूल यानी उसका शेड्यूल कैसा बन गया था, बिल्कुल बिजी रहती थी। जो है परफॉर्मेंस वगैरह के लिए वो तरह तरह के उसको जो है ऑफ़र आते थे। तो इसमें यही बताया गया है कि वो जो है कई प्रकार के वाद्य यंत्रों को बजाने में उसने मास्टरी हासिल कर ली थी और अपने जीवन को एक सफलता की कहानी उसने बना लिया था। वो जो है सफलता की ऊंचाइयों पर पहुंच गई थी और काफ़ी शॉर्ट आफ्टर मीन्स लोकप्रिय भी हो गई थी। इट इज़ इंट्रीग्यूइंग टू वॉच इवलिन। इंट्रीग्यू होता है वैसे यहाँ पे षड्यंत्र रचना, तो इट इज़ इंट्रीग्यूइंग टू वॉच। इंट्रीग्यूइंग यहाँ पे देखो दिया भी हुआ है, फैसिनेटिंग एंड क्यूरियस, यानी कि आकर्षित करना। इट इज़ इंट्रीग्यूइंग टू वॉच इवलिन फंक्शन सो इफर्टलेसली विदाउट हियरिंग। तो इट इज़ इंट्रीग्यूइंग यानी कि ये बात जैसे आकर्षित करने वाली है, इवलिन ग्लैनी को ऐसे काम करते हुए देखना बिना किसी प्रयास के, जो है सुनते हुए देखना, जबकि वो सुन नहीं सकती फिर भी सुनते हुए देखना, उसको बैरी होते हुए उसको सुनते हुए देखना। ये बात जो है क्या है, ये बात बिल्कुल कैसे लगती है, आकर्षित करने वाली है। इन आवर 2 hours डिस्कशन शी नेवर मिस्ड ए वर्ड, यानी यहाँ पे राइटर कहते हैं कि हमारे 2 घंटे के जो हमारा विचार विमर्श आपस में हुआ, मैंने उससे बातें की, शी नेवर मिस्ड ए वर्ड, उसने एक शब्द भी मिस नहीं किया, एक शब्द को भी जो उसने नहीं छोड़ा, यानी मेरे हर शब्द को उसने पकड़ा। तो मैन विद
बशी बियर्ड्स गिव मी ट्रबल। तो वो बताती है कि वो व्यक्ति जिनकी दाढ़ी होती है, ज़्यादा दाढ़ी होती है, तो वो जो है थोड़ा मुझे परेशान करते हैं। यानी कि जब वो ज़्यादा बड़ी दाढ़ी वाले लोगों से मैं बात करती हूँ तो शायद मैं उनकी बात को समझ नहीं पाती, क्योंकि उनके शब्द मुझे, उनके होठों के एक्सप्रेशन मुझे समझ नहीं आते। शी लाफ्ड, ऐसा कहकर वो हंस पड़ती है, वो हंसी। इट इज़ नॉट जस्ट वॉचिंग द लिप्स, कहते कि सिर्फ फोटो को ही देखना नहीं होता है बोलते हुए, इट्स द होल फेस स्पेशली द आइज़, कि पूरे चेहरे को देखना होता है। किसी व्यक्ति की तरफ अगर हम देखते हैं तो उसकी बात को समझने के लिए स्पेशली द आइज़, खासकर आँखों को देखना होता है। शी स्पीक्स फ्लॉलेसली, वो बिना किसी जो है दोष के वो बोलती है विदे स्कॉटिश लिल्ट। लिल्ट यहाँ पे लहजा होता है, स्कॉटिश लिल्ट यानी कि स्कॉटलैंड में रहने वाली है तो स्कॉटिश लहजे में वो बोलती है। वो कहती है कि माई स्पीच इज़ क्लियर, मेरी जो भाषा है वो क्लियर है, आई कुड बिकॉज आई कुड हीयर टिल आई वॉज 11, क्योंकि मेरी भाषा स्पष्ट इसलिए है क्योंकि मैं जब 11 साल की थी तब तक मैं सुन सकती थी। शी सेज, वो कहती है, बट दैट डज नॉट एक्सप्लेन हाउ शी मैनेज टू लर्न फ्रेंच एंड मास्टर बेसिक जापानीज, बट दैट डज नॉट एक्सप्लेन, लेकिन वो इस बात को एक्सप्लेन नहीं करती है, विस्तार से नहीं बताती है कि उसने कैसे फ्रेंच और जापानी भाषा जो है फ्रेंच और जापानी भाषा उसने कैसे सीख ली, तो कैसे बोलना सीख लिया। तो इस बात को वो हमारे सामने एक्सप्लेन नहीं करती है, वो राइटर बताते हैं ये बात हमें। तो एज़ फॉर म्यूजिक, म्यूजिक की अगर बात करें, सी एक्सप्लेन्स, वो एक्सप्लेन करती है, इट पोर्स मीन्स डालना, इन थ्रो एवरी पार्ट ऑफ माई बॉडी, की संगीत जब मैं सुनती हूँ तो मेरे शरीर के हर एक पार्ट में जैसे डाला जाता है, मेरे हर मेरे बॉडी पार्ट्स में जो है संगीत समा जाता है। ये टिंगल्स इन द स्किन, ये मेरी जो है त्वचा में बजता है, टिंगल मीन्स बजना। माई चिक बोन्स, मेरे गालों की हड्डियाँ, एंड इवन इन माई हेयर, मेरे बालों में से जो है ये बजता है, मैं महसूस करती हूँ इसको। व्हेन शी प्लेज जाइलोफोन, जब वो जाइलोफोन बजाती है, शी कैन सेंस द साउंड, वो आवाज़ को महसूस कर सकती है। पासिंग अप द स्टिक्स इनटू हर फिंगर टिप्स, तो आवाज़ जो उसकी उंगलियों के जो उंगली का जो ऊपर का भाग होता है फिंगर टिप्स में से होकर गुजरती है, यानी जाइलोफोन की स्टिक में आती है वाइब्रेशन, उसके बाद उसके फिंगर टिप्स में आती है। बाई लीनिंग अगेंस्ट द ड्रम पर वो झुकते हुए जब उनको बजाती है, शी कैन फील द रेजोनेंस, उनकी गूंज को वो महसूस कर सकती है। इनटू हर बॉडी, अपने शरीर में। ऑन ए वुडन प्लेटफॉर्म, और लकड़ी का जो प्लेटफॉर्म होता है, लकड़ी का जो मंच होता है, शी रिमूव्स हर शूज, वह अपने जूते उतार देती है, सो दैट द वाइब्रेशन पास थ्रू हर बेयर फिट, ताकि जो कंपन है ड्रम की साउंड की वो जो है उसके नंगे पैर, बेयर फिट क्या होते हैं, उसके नंगे पैरों में जो है वो वाइब्रेशन चली जाए, और पैरों से उसकी टांगों में, और फिर वो उसको अपने शरीर में महसूस कर सके। तो ये तरीका है उसका साउंड को जो है महसूस करने का। ओके स्टूडेंट्स, बाकी की वीडियो हम जो है बाकी का लेसन कल की वीडियो में हम करेंगे। हैव ए गुड डे।